इस रेजिडेंसी का निर्माण अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के रहने के लिए कराया था। ये वो स्थान है जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहते थे। अवध के जो नवाब थे वो विलासी और निकम्मे साबित होने लगे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। इसकी शुरुआत नसीरुद्दीन से हुई थी। इस स्थान पर हम पीछे दिखाना चाहेंगे वो बैंक्वेट हॉल है, जहाँ पर नसीरुद्दीन शाह अंग्रेज़ों के साथ शाही दावत करता था और उसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अवध पर धीरे धीरे अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। और एक समय आया कि अवध पर अंग्रेज़ों की पूरी तरह से हुकूमत हो गई। वाजिद अली शाह को क़ैद कर लेने के बाद बेगम हज़रत महल ने यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी थी। 86 दिन तक इस स्थान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने घेर रखा था। उस अंग्रेज़ हुकूमत को, जिन्होंने 100 साल से ज़्यादा भारत पे हुकूमत किया, इस स्थान पे 86 दिन तक कैद रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है नमता एंड आसिफ इंडियन ब्लॉगर में। आज आपको हम लखनऊ की रेजिडेंसी लेकर आए हैं। ये स्थान 1857 की क्रांति का गवाह है, आज़ादी के मतवालों की गवाही देता है। ये स्थान वो है जहाँ पर 1857 की लड़ाई हुई थी। अगर आपको अपने सुनहरे अतीत में झांक कर देखना है तो लखनऊ की रेजिडेंसी आइए और देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पर 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और ये दिखाना चाहेंगे आपको कि लखनऊ की रेजिडेंसी क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्यतः कई भवन हैं। इसका मुख्य भवन, इसका बैंक्वेट हॉल, इसका बेगम की कोठी, इसमें मस्जिद, इमामबाड़ा, बरगद के पास बना हुआ ये डाकघर, ट्रेजरी घर, ये इसके मुख्य भवन हैं। सबको हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे। ये स्थान है जहाँ पर गदर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं लखनऊ की रेजिडेंसी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के रहने के लिए गोमती तट के किनारे एक ऊंचे टीले पर इस विशालकाय रेजिडेंसी का निर्माण कराया। 1774 में इसका निर्माण शुरू हुआ और नवाब सादत अली खान ने 1800 में इस निर्माण को पूरा कराया। रेजिडेंसी के मुख्य भवन में है, मेन बिल्डिंग में है। लोग मुख्य भवन में आए हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका निर्माण लखौरी ईंट और लाल रंग के चूने से हुआ था। बता दें, बहुत ही खूबसूरत और मजबूत इमारत का निर्माण कराया गया था। काफ़ी मोटी दीवारें, मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। ये देखिए कितनी मोटी दीवारें हैं और आज भी कितनी मजबूत हैं ये दीवारें। ऊपर की छत गिर गई है। जब 1857 में यहाँ पे लड़ाई हुई थी तो भीषण गोलाबारी हुई थी। उसी का ये नतीजा है कि ऊपर की सभी छतें गिर गई हैं। यहाँ पर सब दीवारें ही बची हैं। दीवारें इतनी मजबूत हैं कि आज भी ये उस समय की भव्यता की गवाही दे रही हैं। उस स्थान पे हैं डॉक्टर फेरर के घर के पास जो उनका निवास था। इस भवन में डॉक्टर फेरर रहते थे और इस भवन की खासियत क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा तहखाना था जिसमें वो आराम करते थे। 1857 में जब आज़ादी के मतवालों ने इस पे घेराबंदी कर ली तो इसी भवन के तहखाने में अंग्रेज़ महिलाएं और बच्चे ने अपने आप को सुरक्षित रखा था। इसमें वो छिप गए थे। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं वो तहखाना, वो स्थान। एक टीले पर बनाया गया था। एक तरफ इसके ढलान थी, नीचे तहखाना बना था। सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम था यहाँ पर। इस तहखाने में जैसा मैंने बताया था कि डॉक्टर फेरर जो है गर्मियों में ख़ास तौर से आराम करते थे। तहखाने में है जिसका ज़िक्र किया था मैंने। यहीं पर 1857 में अंग्रेज़ महिलाओं और बच्चों ने पनाह ली थी। इतना भीषण गोलाबारी हुई थी कि ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अवशेष अभी यहाँ बचे हुए हैं। हम रेजिडेंसी की बैंक्वेट हॉल में आ गए हैं। बैंक्वेट हॉल है ये, भोजशाला। इसका निर्माण नवाब सादत अली खान ने कराया था। ये बहुत ही भव्य इमारत बनवाई गई थी। ये भी लखौरी ईंट और लाल रंग के चूने से इसका निर्माण हुआ था। उस समय इसमें यूरोपियन फर्नीचर और
चीन के सजावटी सामानों की भरमार थी। आइए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो भव्य इमारत किसी ज़माने में यहाँ पर रौनक रहती थी। आज भी ये उस समय की दास्तान बता रही है, कितनी खूबसूरत इमारत रही होगी। ये है रेजिडेंसी का बैंक्वेट हॉल। ये सेंट्रल हॉल नसीरुद्दीन शाह काफ़ी इसमें दावत किया है। नसीरुद्दीन शाह के समय से काफ़ी यहाँ पर दावत हुई है अंग्रेज़ों के साथ। नसीरुद्दीन यहाँ पर आते थे और अंग्रेज़ों के साथ बैठ के वो दावत करते थे। एक हाल इधर भी है और आपको ये देख लीजिए कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें आज भी कितनी मजबूत हैं। ये लाल रंग के चूने से और लखौरी ईंटों से इसका निर्माण हुआ था। काफ़ी खूबसूरत भव्य इमारत ये बैंक्वेट हॉल थी, जिसका निर्माण अंग्रेज़ों के लिए कराया गया था कि यहाँ पर बैठ के वो खाना खा सकें और दावतें दे सकें। एक शानदार ये पिलर्स, ये पूरा काफ़ी यहाँ पर 1857 में बम्बार्ड हुआ था, काफ़ी गोलियां चली थी। उसके निशान मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि चारों तरफ से इसको जब घेर लिया गया था तो इस पर गोली बारूद इतनी चली थी कि ये जो इमारत धाराशायी हो गई है। उसके निशान मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। गोलियों के निशान आज भी 1857 के आज़ादी के अतीत की गवाह हैं। रेजिडेंसी की बेगम कोठी है, काफ़ी विशाल इलाका है ये। हम चलते हैं अंदर, देखते हैं। इस रेजिडेंसी में 5-6 मुख्य इमारतें हैं, जिसमें ये बेगम कोठी भी है। इसके अंदर काफ़ी कुछ निर्माण हुआ था, लेकिन काफ़ी हिस्सा इसका ध्वस्त हो चुका है। हम कोशिश करेंगे जो भी बचा है बेगम कोठी का वो एक्सप्लोर करें और दिखाएं आपको। मूलतः इसका निर्माण नवाब आसिफुद्दौला ने कराया था और बाद में यहाँ पे नसीरुद्दीन शाह की यूरोपियन पत्नी का निवास स्थान होता था। बहुत ही भव्य इमारत हुआ करती थी बेगम कोठी। उसके बगल में ही एक मस्जिद बनी हुई है और इसी के बगल में इमामबाड़ा बनाया गया था। पीछे उधर मस्जिद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ताला बंद है। ये सामने इमामबाड़ा है, जो बहुत ही खूबसूरत। इसकी नक्काशी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, कितनी शानदार नक्काशी है। ये किचन हुआ करता था, रसोई घर हुआ करता था उस समय, और अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि काफ़ी बड़ा था। रेजिडेंसी के सेंट मेरी चर्च पे आ गए हैं। इस चर्च का निर्माण 1810 में कंप्लीट की हुआ था। जब यहाँ पर अंग्रेज़ पूरी तरह से रहने लगे थे तो उन्होंने इस भवन में सेंट मेरी चर्च का निर्माण कराया था। जितने भी अंग्रेज़ अधिकारी या सैनिक मारे गए थे उनको यहीं पर दफन किया गया और ये कब्रिस्तान बनाई गई। इसमें चर्च भी था और बाद में जब काफ़ी अंग्रेज़ मारे गए तो इसको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। म्यूज़ियम में है, ये वो शोकेस है जहाँ पे उस समय के चीनी मिट्टी के और मिट्टी के बर्तन के कुछ टुकड़े जो बचे रह गए थे उनके अवशेष हैं और ये यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। ट्रेजरी भवन के पास आ गए हैं। ये ट्रेजरी भवन हुआ करता था। बाद में जब 1857 की लड़ाई हुई, इस स्थान को कार्टेज बनाने के, बंदूक के कारतूस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये पिलर है और ये मेहराबें जो बनी हुई हैं, पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी खूबसूरत ये भवन था। इसमें इतना गोला बारूद चला था कि ये सब भवन ध्वस्त हो गया। आज ये खंडहर में दिखाई दे रहा है। रेजिडेंसी की पोस्ट ऑफिस में आ चुके हैं। ये पोस्ट ऑफिस हुआ करती थी यहाँ पर। आज की तरह कम्युनिकेशन का वो साधन नहीं था उस समय में। यहाँ पर पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से जो संदेश एक दूसरे को पहुँचाया जाता था, वो ये वह स्थान है। ये पोस्ट ऑफिस का स्थान है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। कितनी खूबसूरत मेहराबें बनी हैं, नक्काशी बनी है, आज भी वहाँ ये दिखाई दे रहा है। कितने मजबूत इमारत बनाई गई थी, कितनी खूबसूरत इमारत बनाई गई थी, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा ये अंदर तक। आज ये खंडहर में तब्दील हो गई है, लेकिन इसकी नक्काशियाँ ये देखने लायक हैं। कितनी खूबसूरत ये दीवारों पर नक्काशी कढ़ी गई है। मैं इधर दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितने खूबसूरत ये पत्थर लगा के नक्काशी की गई है। लखौरी ईंट और लाल चूने से निर्मित ये पूरा रेजिडेंसी का हर भवन अपने आप में नायाब है। दोस्तों, आज हमने लखनऊ की रेजिडेंसी आपको दिखाई है। 1857 की क्रांति की गवाह
ये जगह है। अगर दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा नमता एंड आसिफ इंडियन ब्लॉगर। हम आपको इसी तरह के ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले किसी नई जगह पे कुछ नई जानकारियों के साथ। आपको इजाज़त दीजिए आसिफ को। नमस्कार, जय हिंद।